Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, लेकिन हम लोग एक चीज पढ़े अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े थे हम लोग। मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े? बॉस पढ़े और चोच पढ़े ना, ये दोनों चीज। ठीक है, ये लगभग उसी का फॉर्म है, लेकिन यह क्या है? एमएसएस है। एमएसएस मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर गया। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? एमएसएस बनाया, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वह शिफ्ट हो गया। तो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो वीक से इसके बॉडी पर शिफ्ट होगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी पर। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है। ठीक है, वीक पर वीक चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ बॉस हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रांगली बॉडी नीचे की ओर आए या स्ट्रांगली बॉडी शिफ्ट करके इसके हाई को लेकर के स्ट्रांगली बॉडी जो है ऊपर की ओर शिफ्ट करे, तो हमारा परफेक्ट एमएसएस होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया या नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, बेयरिश में और बुलिश में। ये बुलिश है, ये बेयरिश है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज हम लिख भी दिए हैं। बुलिश एमएसएस इंडिकेट्स दैट द करंट मार्केट स्ट्रक्चर विल शिफ्ट फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश। एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से मतलब जो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट कहां हो गया? जो मार्केट अब तक बेयरिश था, अब वह बुलिश की ओर शिफ्ट हो गया, यानी से मार्केट अब अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया है। अब बेयरिश में क्या होता है? जो मार्केट अब तक बुलिश था उसने एमएसएस बनाया, यानी अब मार्केट बेयरिश की ओर शिफ्ट हो चुका है। जो मार्केट नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा था, अब वह एमएसएस हो गया, यानी मार्केट शिफ्ट हो गया। अब वो मार्केट नीचे की ओर जाने की प्रबल संभावना। उसके बाद उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना है, उसके बाद फिर उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के, बेयरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के नीचे आना है, या बुलिश यदि ऊपर जा रहा है तो बुलिश ऑर्डर नीचे से अगर हम ऊपर उठना शुरू हो गया तो हम बुलिश एमएसएस देखने के बाद हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर ढूंढना शुरू कर देंगे, और हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। एमएसएस का फुल फॉर्म होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कोई खास चैप्टर नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान है। ठीक है, जब हम लोग ब्रेकअप स्ट्रक्चर को पढ़ लिए तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को पढ़ लिए, तो ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब एमएसएस क्या होता है कि लोअर हाई, हम लोग मार्केट को मार्क करना सीखे। क्या मार्क करना सीखे? एकदम इजी चीज है, इजी तरीका समझिएगा। ठीक है, हमने क्या मार्क करना समय? मार्केट ने एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो बनाया, हायर है। मार्केट एक लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक है, हायर लो बनाया। तो मार्केट इस तरह से फॉर्म होते हुए ऊपर गया। तो मार्केट जब बुलिश की और मैंने मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद जब इसकी लोअर हाई से मार्केट इस स्ट्रक्चर को, बुलिश फॉर्म को ब्रेक करके एक ऊपर एक हायर हाई बनाता है, तो और उसके उस बॉडी को ब्रेक करता है, ना कि वीक टू वीक। ये वीक टू वीक, ये CH हो गया। ठीक है, लेकिन वीक टू बॉडी याद रखिए, वीक टू बॉडी को चेंज कर दिया, यानी अब मार्केट का मूवमेंट बदल गया। इसको हम आसान भाषा में प्राइस एक्शन में भी कई बार पढ़ा है। मार्केट कई बार बताएं, मार्केट एक सपोर्ट बनाया, ठीक है, मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया। हमें मार्केट यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन मार्केट जब स्ट्रांगली जिसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, स्ट्रांगली ब्रेक किया मार्केट, अब वहां से ऊपर की ओर जाना शुरू हो गया, या स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया नीचे की ओर, तो नीचे आना शुरू। तो ये जो स्ट्रांगली ब्रेक करने का जो प्रक्रिया जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ते थे, वही चीज जब हम आईसीटी में आते हैं तो वो एमएसएस हो जाता है।
वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब फेल्ड क्या है बताए हम आपको पहले ही कि अगर वीक टू वीक बात करें, ये वीक टू वीक ईयर क्या है, ये फेल्ड है। ये इसने एमएसएस नहीं बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना सकता है लेकिन एमएसएस नहीं बनाया, तो उसको हम लोग वैलिड नहीं मानेंगे। जब कभी भी हम लोग इसको देखेंगे इस वीक से लेकर के इसके बॉडी तक आया तो यह एमएसएस प्लस है, यह वैलिड है, और इस वीक से लेकर के इस वीक तक जो आया वह फेल है, वह फेलियर है, वो काम नहीं करेगा। तो हम ये कर सकते हैं ना कि मार्केट डाउन ट्रेंड था वो अब को चेंज किया तो वही शिफ्ट हो गया ना, ट्रेंड को चेंज करके वो शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो वो एमएसएस कहलाया। जिस तरह से ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, वैसे ही यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इससे आपको मार्केट स्ट्रक्चर, अब हम ट्रेड कर रहे थे, अब हम कंटिन्यू देख रहे हैं मार्केट 2 दिन 3 दिन से बियरिश है, लेकिन जब हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में जानकारी पता चलेगी लंबे टाइम फ्रेम में, तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट अब हमें सेल की एंट्री नहीं बनानी है, सेल वाले ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढने हैं, अब हमें बाय वाले ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं। या मार्केट कंटिन्यू ऊपर 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 जा रहा है, अब फिर नीचे गिरा और एमएसएस हो गया, यानी अब यहां से हमें बाय वाले ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सेल वाले ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, पैसा बनाएंगे। ट्रेंड चेंज हो गया मार्केट का। हाँ, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक अलग होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अलग होगा, लेकिन आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड अगर बता रहा है कि हम अब ट्रेंड है, तो आप बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढिए, अब फंस जाइएगा, काम नहीं करेगा। अगर आपका ट्रेंड बता रहा है कि आपका ट्रेंड बेयरिश है, तब आप बेयरिश वाले ऑर्डर ब्लॉक ढूंढिए, तब वो काम करेगा। ठीक है, जैसे कि इस फर्स्ट वाला में आपको दिख रहा है कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड, अब यहाँ से ट्रेंड क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू 3 कैंडल बना के बनाया, नीचे की ओर आया, यहाँ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख गया, लेकिन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ये, लेकिन एक ऑर्डर ब्लॉक दिख गया, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मार्केट हमें दिख गया कि यहाँ से मार्केट ने अपना एक ये बना के चेंज हो गया। अब चेंज होके मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आके यहाँ से नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ आता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ आता, लेकिन फिर हो सकता है कि इसको ब्रेक, स्ट्रांगली ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब फिर ये ऑर्डर एमएसएस हमारा वहां हो जाता है। हाँ, नहीं बना दिया तो उसका ट्रेंड चेंज। अब क्या होगा, जो हमारा बाय का ट्रेड लेंगे तो हम वेट करेंगे और इस जगह पर हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट बन गया। अब मार्केट इसके ऊपर से जब इस जोन पर आएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ हम ट्रेड करेंगे। यानी कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ये कर सकते हैं कि सपोर्ट मेरा वो हो गया, हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में यदि आता है तो इस जगह पर आके रुक के यहाँ से ऊपर उठ सकता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट हो गया, इसका मतलब मार्केट ने अपने बुलिश फॉर्म को वापस ले आया है, अब वो बुलिशनेस में आगे की ओर बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस को हम ये इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मार्केट मान लेते हैं गिर रहा है, हाँ, तो वहां से आके फिर ऊपर उठने की ऊपर कहीं तो आके मार्केट रुकेगा ना। मार्केट ट्रैप कैसे करता है, मार्केट आया, ट्रैप कैसे किया, आया गिरा, ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पर आया, ऊपर गया, ठीक है, लोगों को लगा कि यहीं पर चेंज हो गया, लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अपने में क्लियरिटी कैसे लाएंगे, हम देखेंगे कि नहीं अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, अब मार्केट बेयरिश से बुलिश की ओर शिफ्ट हो गया है। सपोर्ट को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि एक मेरा ऑर्डर ब्लॉक मिला, हाँ, तो वो मेरा सपोर्ट का भी काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा सपोर्ट का काम करता है। यदि उसको थोड़े के नीचे आया तो अगला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मेरा वो संभावना है, यानी कि वहां से फिर निकलेगा, वहां से फिर मार्केट ऊपर उठने की संभावना बिल्कुल। लेकिन पहला जो सपोर्ट है वो मेरा वहीं से अगर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो आपको हमेशा वेट करना है दूसरे ऑर्डर ब्लॉक का। ये नहीं है कि एक ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ तो हम फंसे। हो सकता है कि मार्केट आए, आपके ऑर्डर ब्लॉक को स्टॉप लॉस लगा के ऊपर चला जाए, लेकिन घबराना नहीं है और डरना नहीं है कभी भी कि फिर आपको फिर कल मौका देगा। नहीं दिया तो क्या हुआ, कल मौका देगा। ठीक है, फिर जो उसमें हम सुधार करेंगे, फिर अच्छे ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन खोज ढूंढेंगे। ठीक है, फिर हमें फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, या उस ऑर्डर ब्लॉक में काम अगर नहीं करता है
तो उस ऑर्डर ब्लॉक में हम कुछ चीजों को देखेंगे कि क्या यह ऑर्डर ब्लॉक के पीछे हमारा लिक्विडिटी को शिफ्ट किया था, नहीं किया था, मार्केट नीचे क्यों आया, लिक्विडिटी लेने के लिए आया, इसी को समझना होगा। फिर उसमें सुधार क्या करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्या पहले मिटिगेट हो चुका था, अगर वो पहले मिटिगेट हो चुका था तो वो दोबारा काम नहीं करेगा, तो वो गलती को सुधारना है कि वो ये हमने गलती की। लिंक भी डाल दिया ग्रुप में कि एक ट्रेडिंग जर्नल किताब मिलता है, वो किताब बुक नहीं है, वो नोटबुक है, उसको आप मंगा लीजिए, हर ट्रेड को नोट कीजिए, अपना गलती को नोट कीजिए। गलती जब तक आपको गलती बताने वाला नहीं मिलेगा कोई, तो आप सुधर नहीं सकिएगा, कभी भी सही रास्ते पर सही डायरेक्शन में नहीं चल जा पाइएगा। बात मानना होगा, 3 साल कीजिए मार्केट में टाइम, कैसे पैसा नहीं बनता है मार्केट में, 3 साल टिक जाइएगा, सोए पैसा बनाइएगा। आपकी लर्निंग जितना स्ट्रांग होगी, अर्निंग वैसा ही स्ट्रांग होगा, नहीं सीखिएगा नहीं हो पाएगा। अब क्या होता है, एकदम बिल्कुल सही बोले विनोद सर, ये क्या था, देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे वापस आ रहा है, अब मार्केट के मूवमेंट को भी ध्यान देना होगा आपको। वहां गिर रहा था, क्या स्लो गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है तो काम नहीं करेगा ऑर्डर ब्लॉक, तेजी से गिरा तो वो उड़ा के ले जाएगा, क्योंकि मोमेंटम है ना उसमें, ट्रेड में मोमेंटम है गिराने का, वो गिरा देगा। लेकिन जिस जगह पर आते आते मार्केट का दम खुलने लगे, थक जाए, उस जगह का ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल काम करेगा। एक ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक टूटेगा, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, अब ये मान लेते हैं सब तो ऑर्डर ब्लॉक मेरा काम नहीं किया, हम दिन में 3 ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, 3 ट्रेड हमको लेना था, हमको लॉस हुआ। मैक्सिमम रिस्क हम कितना ले रहे हैं, 1% का ले रहे हैं, 1% का ले रहा है ना मैक्सिमम रिस्क, तो 1% का स्टॉप लॉस हमारा गया एक बार। दूसरा 1% का रिस्क किया, $1000 का मेरा अकाउंट है, सपोज दैट ये मानिए कि हमारा $1000 का अकाउंट है, तो हमारा 1% का रिस्क है, तो 1% का रिस्क गया तो $10 गया। अगला रेजिस्टेंस के पास आया, फिर अगला सपोर्ट के पास आया, नहीं काम किया, वो भी गया, कितना गया, $10 गया, $20 यहाँ गया। यही अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाने नहीं सीखे, तो पहला वाला में ही हमें $50 माइनस हुआ, और दूसरा वाला में $30 अलग से माइनस हुआ, टोटल माइनस कितना हो गया, लगभग $80 माइनस हो गया। लेकिन दिए, अगर हम रिस्क मैनेज है तो हम सिर्फ $20 दिए। अगर तीसरा भी ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम कर गया, तो वही तीसरा ऑर्डर ब्लॉक सबको रिकवर करते हुए ऊपर ले जाएगा, $40-50 का फायदा में रहिएगा। तो ये जरूरी है, ट्रेड में ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना, लिक्विडिटी को ढूंढना, उससे भी सबसे ज्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस को लगाना। स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉप लॉस जब जब लगे ना उस पर रिसर्च कीजिए, क्यों लगा, क्या गलती की है हम जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कभी भी अपने अकाउंट में ट्रेड में 1% से बड़ा रिस्क लेने का मत सोचिए, 1% रिस्क दैट्स इनफ। बड़े आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया, ठीक है, आपने मार्क कर लिया, बड़ा ऑर्डर ब्लॉक मार्क हो गया, आपने यही ट्रेड ले लिया, क्या आया मैं ट्रेड ले लिए, यही ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, लग गया आपका स्टॉप लॉस, क्या कीजिएगा। तो उस सिचुएशन पे हम वेट करेंगे ना, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए, ठीक है, ये कैंडल हमारा यहाँ ले लिए तो सही है, नहीं लिए मिस हो गया, इस जगह पर कौन सा, ये कैंडल तो हमारा यहाँ तक आ रहा है ना, इसकी मिडिल तक आ रहा है, वहां से लेंगे तो यहाँ से मेरा ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो जाएगा, यहाँ से आधा तो मेरा पैसा बच जाएगा। एकदम इजी चैप्टर है, एकदम इजी, एमएसएस से इजी कुछ भी नहीं है। देखिए, द एमएसएस प्लस इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, रिवर्स कर गया। प्राइस फेल, गिर रहा था, प्राइस बढ़ करके अब गिरते हुए फॉर्म को बदल करके ऊपर की ओर उठते हुए फॉर्म में चला गया, और उठते हुए फॉर्म को बदल करके मार्केट यहाँ से ये तो वीक टू वीक है, यह कॉच हो सकता है, चौच हो सकता है, लेकिन यह एमएसएस नहीं है, ठीक है। ये नीचे आया तो इस जगह पर एमएसएस बनाया, तो हमारा ट्रेड की एंट्री, अब इसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे। जब यहाँ शिफ्ट हो गया तब मार्केट इधर शिफ्ट होगा, नीचे आएगा, लेकिन फिर मार्केट ऊपर भी आएगा। अगर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करेगा। तब हमारा अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो ये ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क करते हैं, तो हाँ क्या है, मेरे पास गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। फिर मार्केट यहाँ से आया तो फिर मार्केट नीचे उठ करके इस जगह पर आएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर मेरा शिफ्ट हो गया है। और शिफ्ट होने के बाद तुरंत घबराना नहीं है कि इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। लोग तो वही गलती करते हैं, वही तो आपको मौका, स्मार्ट लोग को वो मौका लगता है कि मौका मिला है हमें सेल करने का।
आप एक ट्रेडर हैं तो आपको सब चीज सीखना होगा। ऑर्डर फ्लो तो सर सपोर्ट में ना बनेगा। सपोर्ट में बनेगा, ये हम ये मान लिए कि इस जगह पर अगर अगर आपका कोई अपोजिट कलर का कैंडल बना हुआ है, ठीक है, अगर इस जगह पर हमको ऑर्डर ब्लॉक दिख गया है तो ये कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लेकिन अगर आपको दिखता है सिनेरियो में दिख भी तो सकता है उस जगह पर। ये समझ में आप लोगों को ऑलमोस्ट आ गया होगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। परफेक्टली हम ये नोट्स को इतना अच्छे से प्रिपेयर किए थे, इस चार्ट को देखने से ही, नोट्स को देखने से ही समझ में आ जाएगा। वीक टू बॉडी, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है, वीक टू बॉडी, वीक टू वीक नहीं, बॉडी टू वीक नहीं, वीक टू बॉडी, इस चीज को आपको समझना होगा बस। क्या देखिए, आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन आएगा कि अब बुलिश कैसे है, बियरिश कैसे है। तो बुलिश और बियरिश को समझने के लिए आपको, हम इतने दिन से एक ही वर्ड को रिपीट करें, ट्रेंड 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 ट्रेंड। हाँ, ट्रेंड हमारा नीचे की ओर गिरते गिरते कहीं तो थकेगा ना, कहीं रुक के मार्केट ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। यहाँ हमेशा क्या दिख रहा है हमें, मार्केट यहाँ आया, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन यहाँ कोई एमएसएस नहीं कल आया, फिर से वापस मार्केट यहाँ आया, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था ना, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह फॉर्म किया। अब लोअर लो से मार्केट ऊपर उठा, ठीक है, जैसे उठा इस लोअर हाई को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया। अब ब्रेक, सिर्फ ब्रेक नहीं, स्ट्रांगली ब्रेक, स्ट्रांगली ब्रेक करके ऊपर गया, तो वह क्या कहला गया हमारा, और ये एमएसएस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा ट्रेंड ऊपर की ओर है, यहां से मार्केट ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, ठीक है, मार्केट एक लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद मार्केट यहां से नीचे की ओर आया। अब मार्केट क्या होता है कि इस जगह से भी मार्केट यहां से मूव कर जाता है, इस जगह से मूव कर जाता ना, तो फिर एक मार्केट यहां पर हायर लो बना के और हायर हाई बनाता ना, हायर हाई। लेकिन मार्केट क्या किया, वहां नहीं बना के मार्केट नीचे की ओर जाना पसंद किया, यानी मार्केट ने यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर मार्केट का नहीं बनाया, और मार्केट अपना स्ट्रक्चर को क्या किया, कोई नया स्ट्रक्चर न बना के मार्केट अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर लिया। तो शिफ्ट किया तो कहां आ गया मार्केट, वहां से नीचे की ओर मूव कर गया, ठीक है, समझना होगा। कोई ट्रेडिंग में आप कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढिए, कोई शॉर्टकट नहीं है ट्रेड में सक्सेस होने के लिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, कोई सीक्रेट नहीं है सक्सेस होने के लिए, बट देयर इज ए सिस्टम टू सक्सेस। लेकिन एक सिस्टम है, अगर आप सिस्टम पर काम कीजिएगा, सिस्टम पर चलिएगा तो सफल हो जाइएगा, लेकिन शॉर्टकट ढूंढिएगा सफल नहीं होइएगा। सीक्रेट ढूंढिएगा, कोई गुप्त ऐसा हमको राज मिल जाएगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाए, हम नहीं हो पाइएगा। आपको सिस्टम से चलना होगा, आपको तैयार किए गए, प्रिपेयर किए गए अपने रोडमैप पर काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप लोग कीजिएगा, ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कीजिए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बिना ट्रेड मत लीजिए, लिक्विडिटी को देखिए, ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी को देखिए, विदाउट लिक्विडिटी आप ट्रेड मत लीजिए, ट्रैप में मत फंसिए, बिकॉज यू आर ए ट्रेडर। और आपको कोई अगर दूसरा मछली की तरह अगर जाल है, फंसते जाइएगा, कोई दूसरा मछुआरा आपको फंसा ले रहा है, तो आप ट्रेडर नहीं है, उसको रिफाइन करना होगा, ठीक है। अगर आपको एक साइड बल्ला घुमाना आता है ना, तो बॉलर ज्यादा चालाक है, वो जिस साइड आप बल्ला घुमाते उस साइड आपको बॉल ही नहीं मिलेगा, बॉल मिलेगा तब ना आप छक्का मारिएगा, उस साइड बॉल ही नहीं मिलेगा, आप इंतजार करते रहिएगा, लास्ट में आप आउट होकर निकल जाइएगा मार्केट से बाहर, क्रीज से बाहर। आपको यहाँ पर जिस तरह का बॉल आए, जिस उस हिसाब से आपको बैटिंग करना है। आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, हम डिफेंस करेंगे, कोई लंबा शॉट का प्लानिंग नहीं करेंगे। जब देखेंगे मार्केट बहुत नीचे आ गया, यानी हमको ओवरपिच बॉल मिल गया, उस जगह पर हम पूरा दम लगा के छक्का मारने की कोशिश करेंगे। हैमर दिख गया, वहां कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। और बाकी सब चीज में आपको डिफेंसिव होना है, न कि ऑफेंसिव होना है। मार्केट में अगर आप ऑफेंसिव होइएगा तो मार्केट आपको आउट कर देगा, गो टू द पवेलियन, ठीक है। इसलिए सबसे पहली बात है, आपको यहां भगाना क्या है, अपने अंदर का डर लाना क्या है, आपके अंदर पैसेंस। डर को हमेशा किक आउट करना होगा। डरपोक आदमी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। डरपोक का काम नहीं है कि मार्केट ऐसा डर दिखाएगा हार्ट अटैक आ जाएगा,
देखा पूरा दुनिया का सब चीज खत्म हो गया है मेरा। बोले कि लड़ाई आपको बाहर की दुनिया से कोई लड़ाई नहीं है, आपको अपने अंदर की दुनिया से लड़ाई है। आपके अंदर जो चल रहा होता है ना, ट्रेड फंसता है तो असली लड़ाई वो है। उस पर अगर आप ओवरकम करते हैं, 50 लाख रुपया लॉस हो जाए, करोड़ों रुपया कमा लीजिएगा। ऐसा चीज है मार्केट। 50 लाख अगर डुबाने का क्षमता आपके अंदर है ना, आप कई करोड़ कमाइएगा मार्केट में। लेकिन सबसे पहले सीखना होगा, सीखने के साथ साथ एक माइंडसेट डेवलप करना होगा। माइंडसेट का पैसा होता है। बोतल में पानी है, ठीक है, आपके सामने बोतल रखा हुआ है, वो बोतल में हमको दिख रहा है आधा बोतल पानी है, आपको दिख रहा है आधा बोतल खाली है। दोनों चीज तो वही देख रहा है ना, एक ही चीज को, लेकिन देख अलग अलग है, नजरिया अलग अलग हो जाता है। नहीं तो इस चीज को आपको स्मार्टली डील करना होगा। मार्केट में क्या है कि अगर आपको सफल होना है तो टाइम देना होगा। इट विल टेक टाइम। जब तक ये टाइम नहीं लेगा ना, मार्केट टाइम नहीं लेगा, आपके पेशेंस को चेक नहीं करेगा, और इस लेवल तक आपका पेशेंस को चेक करेगा ना कि आप मार्केट में टिकने के लायक है कि नहीं है, उस लेवल तक चेक करेगा मार्केट आपके पेशेंस को। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो मार्केट की कमाई है आपकी गलती का कमाई है, और मार्केट हमेशा चाहता है कि आप गलती करें, और आपको रहना है एकदम मुस्तैद कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और गलती हुआ भी तो हमको गलती को कितने जल्दी अपने लॉस को दे करके उसको निकल जाएं, उसका फट से फीस देकर फट से मार्केट से बाहर आ जाए। नहीं मिल रहा है जगह, नहीं मिल रहा है समय, नहीं मिल रहा टाइम, नहीं मिल रहा है अच्छे ट्रेड, नहीं करेंगे ट्रेडिंग, क्या है, कैपिटल हमारा सेव रहेगा ना। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है एक ट्रेडर को यही बात समझाना। वो अगर आज $50 कमा लिया ना, कल उठेगा नहा धोकर बैठेगा, बोले आज तो $100 मार के रहेंगे, आज हम रहेंगे चाहे मार्केट रहेगा। हाँ, तब मार्केट से लड़ाई लड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी तरह कल भी अगर कमा लिया तब तो बोला कि आप हमको कहीं दुनिया में न जाने का ना सीखने का जरूरत है, आई एम द मास्टर। ठीक है, अब फिर मार्केट जब उसको दिखाएगा ना तो ऐसा औकात दिखाएगा कि फिर पता चलेगा कि हमारा क्या है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको संभालना होगा। पैसा बहुत है, बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छे से कमा सकते हैं। अरे आप 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के 1000 रुपए डेली कमाइए ना, बैठे बैठे कमाइए ना, पर डे आएगा नहीं, पर डे आएगा, फिर दूसरे दिन में आएगा, किसी दिन सप्ताह में, तो पर सप्ताहिक अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पर डे 1000 रुपया कमा ही लीजिएगा। कोई नहीं आपको 5000 10,000 दे देगा मार्केट में, ऐसा थोड़ा नहीं मिलेगा। 1000 लाख रुपए आप कमा सकते हैं मार्केट में, मौका मिलेगा। मौका मिलता है कब, आपके रिस्क लेने की क्षमता पर। अब रिस्क कितना ले रहे हैं, कैसे रिस्क ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपका रिस्क कैसा है। रिस्क से बाहर होके पैसा, एक्चुअल में पैसा क्या है कि हम रिस्क से बाहर हो गए, हमने ट्रेड लगाया, ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, वे लोग कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे जो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे और लॉस को होल्ड करेंगे। अगर आप प्रॉफिट ट्रेड को होल्ड कीजिएगा, अब क्या हुआ कि हमने यहाँ ट्रेड लगा दिया है, हमने ट्रेड लगा दिया, मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर चला गया, हमने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है उठा के यहाँ लगा दिया, हमने कोई रिस्क नहीं लिया, जो पैसा हमें मिल रहा है बोनस का पैसा मिल रहा है, मार्केट यहाँ तक पहुंच, आपका अकाउंट डबल हो गया। तो आपको महीना में कभी ना कभी एक आधा ये मौका मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके लिए प्रयास बहुत करना होगा, बहुत मार्केट के साथ टाइम देना होगा। कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो आपको उस चीज को ट्राई करते रहना होगा, तो कभी ना कभी आप सिल पर निशान जरूर छोड़ दीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। 3 दिन